दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में 6 दशक बाद पहली बार ऐसा होगा जब जनसंख्या में गिरावट आई हो। चीन के सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के दौरान चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख से ज्यादा की कमी आई है। 1961 के बाद पहली बार किसी वर्ष में चीन की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली है। भविष्य में चीन की जनसंख्या में और तेजी के साथ गिरावट आशंका भी जताई जा रही है और जनसंख्या घटने का असर भविष्य में चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सर, केवल चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा या पूरी दुनिया के लिए इसके कुछ मायने हैं? पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं, हम लोगों ने विस्तार से, आपको याद होगा जो मनी 9 से जुड़े हुए दर्शक हैं, हमने समय से पहले आपको विस्तार से दुनिया की आबादी में होने वाले सबसे बड़े बदलाव के बारे में बताया था। और ये बताया था कि ये वो वक्त आ पहुंचा है जब दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में डेमोग्राफिक शिफ्ट आ रहा है। और ये ऐसी शिफ्ट है जो लंबे समय के बाद आती है और लंबे समय तक रहती है, क्योंकि जनसंख्या की चक्की इतनी महीन पीसती है कि हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देता। और उस शिफ्ट का एक बड़ा संकेत हमें चीन से आया है। चीन में जो ताज़े आंकड़े आए हैं उनमें न केवल चीन में जन्म दर गिरी है, बल्कि चीन में मृत्यु दर में बढ़ोतरी भी हुई है। और चीन में चीन की जो डेथ रेट के जो ताज़े आंकड़े हैं वो पहली बार पिछले साल चाइना में 1976 के बाद हाईएस्ट रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन में अब चूँकि बुजुर्ग ज़्यादा हैं, इसलिए श्रमिकों की या युवाओं की रफ्तार की संख्या डेमोग्राफी में बदल रही है। और इसीलिए चीन की सरकार ने पिछले साल अपनी नई नीति में जो 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर शर्तें थी उनको उदार करने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी हाथ से निकल चुकी है। डेमोग्राफिक शिफ्ट शुरू हो चुका है और इस शिफ्ट का बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखने को मिलेगा। हम विस्तार से यहाँ इसलिए नहीं बात करते क्योंकि हम करते हैं कि वो लिंक हम आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां पर आप वो पूरा विस्तार से समझ सकते हैं कि चीन में जो हो रहा है इस डेमोग्राफिक शिफ्ट का पूरी दुनिया पर मतलब क्या होने वाला है। लेकिन इसका सबसे बड़े 2 मतलब होने वाले हैं। चीन चूंकि दुनिया की फैक्ट्री भी है और दुनिया का कंज्यूमर भी है, चीन में युवा आबादी, अब नई पीढ़ी और नई युवा आबादी आने में जितना समय लगेगा उसका असर चीन में उत्पादन में कमी और महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अब इस बात के लिए तैयार हो रही हैं कि महंगाई थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जिद्दी होने वाली है। और दूसरा महत्वपूर्ण असर हमें यह दिखाई देगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में लेबर की शॉर्टेजेस शुरू होंगी। भारत की दृष्टि से यह घटनाक्रम थोड़ा दूसरे तरीके से है। चीन में बेजिंग के साथ अब भारत युवा आबादी के साथ या आबादी में वृद्धि दर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। इस पर हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में चर्चा की है।